कर्म वाच्य को बदलना अर्थात जब हमारे सामने में कर्म वाच्य का वाक्य होगा तब हम उसको कैसे परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहली बात कि कर्म वाच्य कर्तृवाच्य में बदला जाएगा। अर्थात वाक्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा होगा तो उसको हमें हटाना है और उसकी जगह हमें या तो ने कारक चिन्ह लगाना है या कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगाना। वह हमें वाक्य के अनुसार देखना है कि वहाँ ने लगेगा या कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगेगा। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि मुख्य क्रिया के साथ जो जाना सहायक क्रिया का रूप लगा है उसको हमें हटा देना है, अर्थात क्रिया सामान्य बना देनी है। तीसरी बात कि हमें काल पर विशेष ध्यान देना है कि काल को परिवर्तित नहीं करना है, अर्थात काल ज्यों का त्यों रहेगा। अगर वर्तमान है तो वर्तमान, भूतकाल है तो भूतकाल और भविष्यत काल है तो भविष्यत काल ही हमें रखना है। काल को हमें नहीं बदलना, ये ध्यान रखना है। अब उदाहरण देखिए, जैसे कर्मवाच्य का उदाहरण, पुलिस से चोर पकड़ा गया। अब यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि कर्ता इसमें पुलिस है और पुलिस के बाद से कारक चिन्ह लगा है और क्या पकड़ा गया? चोर, सकर्मक क्रिया है, तो इसलिए यहाँ कर्मवाच्य का ये उदाहरण है। इसको हमें सबसे पहले हमें से की जगह ने या कोई कारक चिन्ह देखना है कि नहीं लगाना या लगाना है। तो और जो गया सहायक क्रिया है उसको हटाना है, तब हमारा वाक्य बनेगा पुलिस ने चोर पकड़ा। तो काल हमने पकड़ा गया भूतकाल है, तो भूतकाल में ही अपने वाक्य को रखना है, तब हमारा वाक्य बनेगा पुलिस ने चोर पकड़ा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, राम के द्वारा खाना खाया जाएगा। यहाँ कर्ता राम है, राम के बाद के द्वारा लगा है और क्रिया खाया है, जाएगा क्रिया सहायक क्रिया है, तो हमें के द्वारा हटाना है और जाएगा हटाना है और कर्तृवाच्य में इस वाक्य को बदलना है। तो हमारा वाक्य बनेगा राम खाना खाएगा। इसी तरह हम कर्ता के बिना जब उदाहरण लेते हैं कि जैसे फूलदान टूट गया। अब यहाँ क्या टूट गया? फूलदान सकर्मक क्रिया है, गया सहायक रूप है, इसलिए कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो इसका बनेगा फूलदान टूटा, क्योंकि काल टूट गया अर्थात भूतकाल है, तो भूतकाल में ही हमें रखना है, तो बनेगा फूलदान टूटा।